देखो यूनिट 8 के लिए ना वर्ड याद रखना, नाजी वर्ड याद रखना, नाजी। नाजी नाजी टाइप, नाजी जो ग्रुप था उसके लीडर थे हिटलर, ध्यान रखना। अब क्या हुआ 1929 में, यहाँ पे वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। वॉल स्ट्रीट मतलब शेयर मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन मतलब पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया, पैसा किल्लत आ गई, मारा मारी हो गई, और जर्मनी ऑलरेडी रेपरेशन पे कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के, और बहुत ही जुल्म हुआ था जर्मनी पे कि सारा पैसा दो और वो सब करो, ठीक है। इससे क्या हुआ, वहाँ पे जर्मनी के अंदर टर्मोइल आ गया, बहुत दिक्कत हो, सोसाइटी गुस्सा हो गई, वहाँ पे नाजी पार्टी वहाँ पे सत्ता में आ गई। नाजी पार्टी के लीडर आ गए हिटलर। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे। हिटलर आ गए, ठीक है। हिटलर ने बोला, दो टाइप की वो लेकर आया कि आर्यनिज्म फैलाया कि भाई हम आर्यन प्रजाति के लोग हैं, और आर्यन सबसे सुपीरियर रेस होती है, बाकी किसी रेस को रहने का अधिकार नहीं है। इस टाइप का आर्यन रेस को, आर्यन जो रेस है वहाँ पे आर्यन रेस रहती है, उसको बोला गया कि हम सुपीरियर रेस है और बाकी किसी को रहने का अधिकार नहीं है। और जैसे ये सत्ता में आते हैं, ये सबसे पहले इनका जर्मनी के बगल में देश कौन सा है, ऑस्ट्रिया नाम का देश है, और सीधा ऑस्ट्रिया पे अटैक करके ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर डालते हैं 1938 में। तो ऐसे शुरुआत होती है। फिर क्या होता है, ज़्यादा रटना नहीं है, सब ऊपर ऊपर देखेंगे। उसके बगल में एक और देश है तुम्हारा ये वाला सटरलैंड, इस पर नज़र होती है जो तुम्हारी हिटलर की। फिर इसको अलायंस करके म्यूनिक अग्रीमेंट करके उसको भी अपने पास ले लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में ऑफिशियल स्टार्ट कहाँ से होता है, जब जब ये जर्मनी क्या करता है, पोलैंड को एनेक्स कर डालता है, युद्ध करता है पोलैंड से के साथ, युद्ध होता है, रशिया के साथ युद्ध होता है, तब जाके एनेक्स होता है, और फिर तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेंगे। देखो, दो टाइप की पावर वर्ल्ड वॉर 1 में थे, यहाँ पर भी दो टाइप की पावर बन गए, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। अलाइड पावर वही पहले वर्ल्ड वॉर 1 वाले, ब्रिटेन आ गया, सोवियत यूनियन आ गया, रशिया है, सोवियत यूनियन मतलब रशिया, यूएसए आ गया और फ्रांस आ गया, ये सारे के सारे एक तरफ हो गए। और एक्सेस पावर में जर्मनी आ गया, इटली आ गया और जापान आ गया, ठीक है। यहाँ पर ओटोमन एम्पायर नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 की तरह, ना ही ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को तो एनेक्स कर चुका है ये तुम्हारा जर्मनी। तो जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ से लड़ रहे थे, और ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यूएसए एंड फ्रांस एक तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो एक्सेस पावर बोलते थे इनको, और अलाइड पावर इनको बोलते थे। यहाँ पर यूएसए ने कब ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर 2, तब ज्वाइन किया था जब जापान ने यूएसए पे अटैक किया था। इसको उसका एक हार्बर बोलते हैं, समुद्र के किनारे किनारे जो तुम्हारा फैसिलिटीज़ होती है उन्हें बोलते हैं हार्बर। तो पर्ल हार्बर नाम की जगह थी जहाँ पर ढेर सारे एरोप्लेन से तुम्हारे जापान ने अटैक कर दिया था 1941 में, और ढेर सारे इनके एयरफोर्स के जवान और हॉस्पिटल पर अटैक किया था, मर गए थे। तो वो सारे मार दिए थे, तब जाके यूएसए ने बोला था कि वी आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म कैसे हुआ था, विक्ट्री, वीई डे 1945 में यहाँ पे विक्ट्री इन यूरोप हो गई थी, बैटल ऑफ बर्लिन में। बर्लिन जर्मनी में एक शहर है, वहाँ पे बैटल में जीत गए थे ये लोग। और एटम बॉम्ब जिसको कि अथॉरिटी दी थी हैरी एस ट्रूमैन में, ये नाम याद रखना, हैरी पॉटर से हैरी नाम याद रख लो। इसने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए थे। हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो गिराया था फैटमैन। लिटिल बॉय नाम है एटम बॉम्ब के, लिटिल बॉय गिराया था और हिरोशिमा पे, फैटमैन गिराया था नागासाकी पे। और उसके बाद यूएनओ बना था तुम्हारा 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में, और ये ख़त्म हुआ था।